सबको मेरा प्रणाम और शुरू करते हैं आज का सत्संग। आंख बंद कर लें। आंख बंद कर लें और बॉडी को रिलैक्स कर लें। जहाँ भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा विराम दे दें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए आंख बंद कर लें। और सहज हो जाएं। हम कुछ कर नहीं रहे, करना छोड़कर विश्राम में बैठे हैं। बस रिलैक्स हो जाएं, बिना कुछ किए रिलैक्स हो जाएं, बिना कुछ चाहे रिलैक्स हो जाएं। आपका रिलैक्स होना, शांत होना, कुछ ना करने और कुछ ना होने और कुछ ना पाने की स्थिति में आ जाना, जहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस हो। आपकी उपस्थिति सब कुछ है। आप उसी से राजी हो। आप अपने होने से बस राजी हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ और इस बिंदु से ना हटो। जहाँ सिर्फ मैं हूँ। अब मैं हूँ के बीच में कुछ भी आप लगाते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारा अहंकार और संसार शुरू हो जाता है वहाँ से। बस मैं हूँ, खालिस प्योरिटी में, प्योर फॉर्म में। मेरी जो प्योरिटी वाला मेरा अस्तित्व है, जो जहाँ पे कुछ बनना नहीं है अभी, सोर्स में आप चले गए। बस मेरा होना तो है पर मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप बस अपने में शांत हो गए, रुक गए, ठहर गए। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी आंख बंद कर लें, अपनी आती जाती श्वास को देखें। अब हम एक प्रक्रिया कर लेते हैं श्वासों की। श्वास लेना है, रोकना है और फिर छोड़ना है। क्योंकि कुछ लोग तो तुरंत अपने होने में रुक जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं रुक पाते। बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, टेंशन है, चिंता है, फिक्र है। तो ऐसे साधकों को क्या करना है? आती जाती श्वास को देखना है और बीच बीच में रोक लेना है। तो वो भी करें, जिनको लग रहा है ज़रूरत है वो करें। श्वास लेनी है, रोक लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर रोक लेनी है। तो करेंगे 1 मिनट तक। और जो साधक गहरे बिना टेक्निक के डूब सकते हैं, वो बिना टेक्निक के बस अपने में ठहर जाएं। और बाकी लोग श्वास के ऊपर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। श्वास लें और रोक लें। और फिर छोड़ें और फिर रुक जाएं, ठहर जाएं। करते रहें। श्वास भीतर लें, रुक जाएं, और ये प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक करते करते जब ऐसा लगे कि मन बिल्कुल शांत हो गया है, स्थिरता आ गई है,
आत्मा में छलांग सी लग गई है और अब करने को जी भी नहीं हो रहा, वो क्रिया अपने आप गिरेगी, रुक जाएगी, आपकी सांसें खो जाएंगी, आपका होना मिट जाएगा। जो फॉल्स होना है मिट जाएगा और जो रियल होना है वो प्रकट हो जाएगा। तब तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक का मतलब होता है ये एक तरह का टूल है जो आपको आत्मा तक खिसकाने में, आप जो मन में अभी हो उसको आत्मा में पहुंचाने के लिए सहायक होता है टूल। और वो जो टेक्निक है वो वहीं फिर उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि उसी टेक्निक को ही करते जा रहे हो पूरा टाइम, थोड़ी देर करना है फिर छोड़ देना है और फिर टिक जाना है। कोई भी टेक्निक हो आपको करना है और फिर छोड़ देना है। जैसे गंगा के को पार करना है तो आप नाव में बैठे, दूसरे किनारा आया और आपने नाव छोड़ दी, अब उस किनारे पे बैठ गए। बस ऐसा ही है, मन से आत्मा में छलांग लगाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स दी जाती हैं। कोई मंत्रोच्चारण करता है, कोई राम राम करता है, कोई श्वासों को देख रहा है, कोई आवाज़ों को सुन रहा है, कोई आंख खोल के त्राटक कर रहा है। ये सारी विधियां हैं कि मन से छलांग लग जाए, मन रुक जाए, मन शांत हो जाए और फिर हम आत्मा में टिक जाए। और फिर जब टिकने लगे तो फिर ये टेक्निक छोड़ दें। सुन रहे हैं तो सुनना छोड़ दें, त्राटक कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, श्वासों को देख रहे हैं तो उसको भी भूल जाएं, बस अपने होने में आ जाए। क्योंकि ध्यान है सब तरफ से ध्यान का हट जाना। जब आप कहीं भी ध्यान आपका नहीं है, आप बस अपने होने में आ गए। अब आप कुछ देख नहीं रहे, कुछ जान नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, आप केवल हो। उपस्थिति तो है आपकी, आप जिंदा हो, आप जीवंत हो, बस आपकी ऊर्जा है आपके पास, पर अब वो कुछ कर नहीं रही। जैसे नींद में आप खो जाते हो, मिट जाते हो, ऐसे ही जागते हुए जब आप मिट जाते हो तो उसे ध्यान कहा जाता है, उसे समाधि कहा जाता है। कि आप जिंदा हो और मिट गए, सो नहीं रहे, जागे हुए हो और मिट गए। आपको पता चल रहा है आपके मिटने का भी और आपके होने का भी। मिटने के बाद भी मैं बचा हूँ, मैं जीवित हूँ। व्यक्ति के तल से, जैसे जीव भाव से तो आप मिट जाते हो और परमात्मिक भाव में आ जाते हो, समष्टि के साथ एक हो जाते हो, पूरी कुदरत अस्तित्व के साथ अब एक हो गए। फिर वहाँ आपको वननेस की फीलिंग आएगी। और धीरे धीरे ये भी मिटने लगता है, लेकिन वो आगे की सीढ़ियाँ ना खुद ब खुद आप तय करते जाओगे ऑटोमेटिक। पर आपको थोड़ा सा बस शुरुआत में प्रयास करना है कि मन से छलांग लग जाए आत्मा में, फिर आत्मा से अपने आप यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो खेल परमात्मा के साथ खुद ब खुद होता है। और उसमें सबसे ज़रूरी कड़ी है चाहत, आपकी प्यास। यदि सच में ही प्यास है तो बात बन जाएगी। समय ज़रूर लग सकता है पर बात बन जाएगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। यदि हमारी प्यास ही नहीं है, प्यास अभी जगत की है, संसार में ही अभी मन टिका हुआ है, तो फिर आत्मा में टिकना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आत्मा में टिकने का मतलब है पूरा संसार आपका विलीन हो गया, खो गया, होते हुए भी अब नहीं है, आपके लिए नहीं है, भीतर से ख़त्म हो गया। बाहर चलता रहेगा रोल, पर भीतर से आप संसार शून्य हो गए। तो उतनी तैयारी चाहिए। वो तभी होती है जब किसी को वैराग्य घट जाता है, संसार की व्यर्थता का बोध जब हो जाता है, तभी इस तरफ मुख होता है, परमात्मा की तरफ मुख हो जाता है। और फिर वो मुख जो है वापस संसार में नहीं होता। फिर यदि सच में वैराग्य आ गया तो
वरना कभी कभी टेम्परेरी वैराग्य तो आता है, कोई मृत्यु घट गई घर में, लॉस हो गया, दुख आ गया, तो थोड़ी देर के लिए सबका वैराग्य आ जाता है और हर व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलने लगता है। पर जैसे ही दुख खत्म हुआ, परेशानी हट गई, फिर वापस हम संसार में आ जाते हैं। फिर वो हमें खींच लेती, वो माया हमें पकड़ लेती है, क्योंकि अभी हमारे भीतर भी लालसा है, मोह है, अभी मज़े लेने हैं, संसार को भोगना है, संसार में रस मालूम होता है। तो इसमें भी कुछ खराब कुछ नहीं है, बस यही है कि जब तक संसार में हमें अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं, तो हमें बार बार उस मज़े को लेने के लिए बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। और जब किसी साधक को वैराग्य घट जाता है कि नहीं बस हो गया, अब नहीं चाहिए बाहर से कुछ भी, अब मैं अपने भीतर जाऊंगा, अपने भीतर से ही अब मुझे जो चाहिए वो मिलेगा तो ही मैं लूँगा, नहीं तो बाहर से तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे वो जो है उसका चित्त जो है परमात्मा की तरफ लगने लगता है, और वो धीरे धीरे मन जो है मिटने लगता है। संसार उसका जो उसने खुद ही बनाया था, अपना संसार जो भीतर उसने जो क्रिएट किया था, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब मिटने लगता है। और वो खुशी खुशी उसे मिटने देता है, क्योंकि वो अब व्यर्थता का बोध हो गया, तो सब बेकार है फिर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल में चला जाएगा, कोई एकांत में रहने लग जाएगा, घर बार छोड़ देगा, ऐसा भी नहीं है। बाहर खेल चलता रहेगा, बाहर बल्कि और सुंदर तरीके से चलेगा, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीदें नहीं हैं, आशाएं नहीं हैं, तो बस जीना है सुंदर तरीके से। तो आप जीते हो तो दूसरे को भी अच्छे लगते हो, आप किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तो आपको सभी अच्छे लगते हैं, और आप लोग भी आपको पसंद करेंगे। तो ये अपने आप बाहर की संसार भी सुंदर होने लगता है, जबकि आपका वैराग्य घट गया है, लेकिन फिर भी संसार से अब आपका विरोध खत्म हो गया, और विरोध खत्म होते ही संसार के साथ आपका तालमेल बन जाता है, तो बाहर का संसार भी सुंदर हो जाता है। तो ऐसा साधक फिर बाहर को भी जी लेता है, उसको इनकार वो भी नहीं है कि नहीं अब बाहर तो बस भोगना ही नहीं, आ गया सामने सहजता में, उसको भोग लेगा, एंजॉय कर लेगा, पर फंसेगा नहीं, उसकी चाह नहीं है, अब वासना नहीं है कोई भी। राइट। तो चलिए अब आपकी बारी है। अब आप लोग जो लोग ध्यान में डूब रहे हैं डूबे रहें, और उसी में कोई बात करना चाहे, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो धीरे से अनम्यूट करके कर लें और आंख बंद करके बात करते रहें। आपकी जो स्थिति बन गई है वो खराब नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो खराब हो गई, सभी नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो गहरे डूबेंगे और सुनते रहेंगे सत्संग। अभी हेमा जी ने मुझे विश किया था राधे राधे, तो उस वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि राधे राधे का क्या मतलब है। राधा मतलब धारा का उल्टा है राधा। एक धारा है जो नीचे को बह रही है, हमारी एनर्जी जो है नीचे को जब बहती है तो हम संसार की तरफ बहते हैं, फिर वही जो एनर्जी ऊपर को बहने लग जाती है, ऊपर के चक्रस में बहने लग जाती है। एक आम आदमी जो है नीचे के 3 चक्र उसके जागृत रहते हैं, और उसी में वो एनर्जी रहती है, ऊपर नीचे होती है, और कभी कभी चौथे चक्र पे भी टच करती है। लेकिन ये जो एनर्जी नीचे बह रही है वो कभी परमात्मा कृपा से ऊपर को बहने लग जाए जब, तो वो
धारा जो ऊपर को बहती हुई धारा का नाम राधा है। तब आप ही राधा हो जाते हो। जिन भी साधक की एनर्जी ऊपर बहने लगती है, नीचे को ना जाके अब ऊपर को जा रही है, तो समझ लीजिए उन्होंने राधा को पा लिया, या राधा को जगा लिया, अपने ही भीतर की राधा को जगा लिया। तो ये सारे कई बार उल्टा हो जाता है तो भी हमें समझ आ जाता है उसका मीनिंग। राधा का धारा, धारा का राधा। जो धारा नीचे बह रही है उसे धारा, जो ऊपर बह रही है राधा बोला जाता है। और आज मैंने एक टेक्निक भी बताई थी मुस्कुराने की, हंसने की। कि फ्रेंड्स, बहुत बार होता है कि कोई हमारे घर का सदस्य, उसकी आदत ऐसी होती है, वो कुछ भी बोल देता है या कुछ कह देता है जिससे हमारा मन थोड़ा खराब हो जाता है, उदास हो जाता है। और हम, लेकिन हम कुछ कहते नहीं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अंदर हल्का सा, हल्की सी ठेस पहुंचती है। और वो धीरे धीरे यदि बहुत बार ऐसा हो तो वो ठेस जो है बार 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 होते तो कुछ सप्रेशन सा हो जाता है, खराब सा लगता है। तो क्यों नहीं उसी वक्त ही हम उसको बाहर हट निकाल दें। तो एक मैंने बताया था कि आप लोग अपने रूम में जाएं और रेचन करें। लेकिन एक और भी विधि है, हंसना। यदि हम एक आदत बना लें कि ज़रा सी ठेस पहुंची, उदासी हुई, और तुरंत हंसने लग जाएं, अपनी एनर्जी को हंसने में कन्वर्ट कर दें। एक ही एनर्जी है जो गुस्सा भी कर सकती है, और वही एनर्जी से आप हंसते भी हो। तो बस आपको स्विच करना है, गियर बदलना है। यदि आप मुस्कुराने लग जाएं, हंसने लग जाएं, तो वो माहौल भी अच्छा हो जाएगा। और तुरंत आपको ये नहीं कि आपको रूम में जाने तक का भी समय नहीं होता उस समय, तो आपको बस हंसना है। भीतर से हंसे, बाहर से हंसे, चाहे भीतर ही भीतर हंसे। तो वहीं पे आपका, आपने शिफ्ट कर लिया अपनी एनर्जी को। तो ये आप लोग करके देखना। ये सुन के सिर्फ हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है कि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली लेकिन किया कुछ नहीं। आप लोग, मैं भी करूँगी, आप भी कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है और की जा सकती है। उसके लिए अलग से भी समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही आप बस हंस दो, और हंसने हंसने में वो एनर्जी जो डेवलप हुई थी अंदर, गुस्से की या उदासी की या ख़राब लगने वाली, वो हंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप थोड़ी देर में पाओगे जो अंदर कुछ आया था, अनकंफर्टेबल हुआ था, वो ठीक हो गया। करके देखिएगा। और यदि किसी ने किया है तो शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत भी होती है कैसे मुस्कुरा के टाल देते हैं, तो वो भी एक तरह से अच्छा है अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करने का। जैसे किसी ने कुछ कहा, आप गुस्सा भी हो सकते थे लेकिन आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए, और कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन हंसे और मुस्कुराए तो उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई और आपका वो रेचन भी हो गया एक तरह से। तो ये हम कर सकते हैं। हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, संध्या। अभी जो आपने बाद में बोला कि केवल मुस्कुरा भी दिया, अगर किसी ने कुछ कहा और वो आपको इतना कंफर्टेबल नहीं हो, सहमत नहीं हो उसकी बात से, तो आप हल्का सा मुस्कुरा दो। तो मुझे लगता है कि मुस्कुराना कुछ हद तक हो सकता है ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से खुल के हंस देंगे तो वो चीज अंदर से वो बिल्कुल निकल जाएगी। जो तकलीफ हो रही थी वो अंदर से भी निकल जाएगी, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। हंसना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि मुस्कुराने में वो एनर्जी नहीं निकल पाती है और दूसरे को भी शायद ख़राब लगता है। लेकिन आप हंस देते हो, तो आप कह भी सकते हो कि नहीं, मैं रेचन कर रही हूँ, मुझे थोड़ा, अगर आप मतलब बस हंस दीजिए, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और कभी बताना पड़े कि हाँ ये मेरा रेचन है, मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं बस ये करती हूँ, तो आप बुरा मत मानिए।
तो आप बस अपनी साधना में लगें, और दूसरे को भी लगता है ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, तो अच्छा है, पागल बनने में ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उसमें फिर आप बच जाते हो। समझदार बनने वाले जो है ना, वो कहते हैं ना, जो वृक्ष अकड़ के खड़े होते हैं वो कट जाते हैं, और जो जैसे घास होती है ना मुलायम सी, तो आप बस ऐसे ही मुलायम से हो जाए, पागल ही हो जाए, कोई बात नहीं, लोग आपके पागल कहीं तो वो और अच्छा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। वो कहते हैं ना, जब कोई आपको पागल कहने लग जाए तो समझ लो कि आप बहुत सही साधना में जा रहे हो, क्योंकि आप मैच नहीं होते ना संसार में, संसार से हटने लग जाते हो, उनकी डोमिनेट नहीं करते, ना होने देते हो, गुलाम बनते नहीं, गुलाम बनाते नहीं, तो कुछ अलग से आप, आपका बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ को नहीं भी आता, तो फिर हम एक तरह से पागल करार दे दिए जाते हैं कि ये इनका तो कुछ समझ नहीं आता, छोड़ो इनको। तो ये अच्छी बात है, संसार भी हमें छोड़ने जब लगता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम छोड़ते हैं, उससे बात नहीं बनती, जब वो भी छोड़ देंगे, छोड़ना मतलब अब वो हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये अपने में मस्त रहती हैं, इनको, इनका कुछ नहीं है, तो अच्छी बात है, ऐसा होना ही ठीक है। जितने हम बहुत यूज़फुल रहते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, तो उतना वो भी पकड़ते हैं, क्या ये इनके पास बहुत कुछ है, इनसे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। जब हम किसी काम के नहीं रहते तो वो भी ध्यान तो रखती हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन हम उनके अब काम के नहीं रहते, तो फिर वो ज़्यादा हम पे दबाव नहीं डालते किसी चीज़ के लिए। तो अच्छी सुंदर बात है, क्योंकि अब हमें फ्री होना है, संसार से, बंधनों से, जिम्मेदारियों से फ्री होना है अब ये अंतिम पड़ाव है हमारा, यू टर्न ले लिया हमने, अब छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, है ना। जैसे रिटायर होते हैं तो क्या होता है, सब छोड़ रहे हैं, जो जिसका अंतिम साल होता है रिटायरमेंट का, वो सब कुछ किसी दूसरे को सौंप देता है कि अब तू चलाएगा ये काम, तो सीख ले, मैं बता देता हूँ, है ना। दूसरा कोई आता है नया उसकी जगह पे, तो वो सब उसको सौंप देता है और खुद फ्री हो जाता है। बस ऐसे ही हमें अब अपनी सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ बच्चों को सौंपते जाएं, अपने आप को थोड़ा फ्री करते जाएं, रिलीज़ करते जाएं कि हो गया, बहुत हो गया, अब हमने अपना यू टर्न ले लिया, अब हमने अपनी परमात्मा की तरफ वाली यात्रा शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे आप, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली के लोग, वो भी समझने लगेंगे आपको। शुरू में तो उन्हें तकलीफ़ होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप हार्मफुल नहीं रहे, आप किसी को दुख नहीं दे रहे, तकलीफ़ नहीं दे रहे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, ना कर रहे, तो वो आप, आपके साथ फिर ट्यून्ड हो जाते हैं सब। हाँ जी। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेगा? अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस इस चीज का शेयर करूंगी। जी बोले। अ, ये ना हंसना एक तरह से ऐसे है जैसे एक गाड़ी बंद पड़ी है बहुत टाइम से, और जब हम उसे काफी टाइम बाद स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसे स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग पीछे से धक्का मारते हैं, फिर थोड़ी देर तक धक्का मारने के बाद वो गाड़ी चल पड़ती है अपने आप ही। तो ऐसे ही ये हंसने की प्रक्रिया है, हम काफी समय से भूल गए हैं करना, और हमें पता भी नहीं लगता, ऑटोमेटिकली हमारे साथ ऐसा हो गया है कि जैसे हंसने वाली जो एक हमारा प्रोसेस था सबसे सुंदर, वो हमारा कहीं जाम हो गया है या हमारा पीछे चला गया है, जिसके बारे में हमें याद भी नहीं है। तो वो एक तरह से ऐसे है जैसे धक्का मारना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही हम कोई प्रॉब्लम आई जिससे हम चिंता में चले गए, या हमें किसी बात पे गुस्सा आया, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हम उसकी ओवर थिंकिंग में जाने लगते हैं, उससे हम मनी मन कुछ कन्वर्सेशन करने लगते हैं अनप्लेजेंट सी, या हम सोचते रहते हैं अरे इसने ये बोल दिया, मैं ये बोल देती तो अच्छा रहता, ध्यान नहीं आया, या कुछ भी है। तो वो जो प्रोसेस चलता है वो हमारे लिए डैमेजिंग होता है। तो इससे बेटर है, ये बहुत अच्छा है आपने बताया कि उसको ना बस एक बार आर्टिफिशियली हंसो। आर्टिफिशियली हंसना एक तरह से गाड़ी को पुश करने जैसा है, फिर थोड़ी देर में अपने आप ही हमें लगेगा अरे हंसना तो अच्छा लग रहा है, तो वो अपने आप ही फिर वो हंसी ऑटोमेटिकली हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। और ये एक्चुअल में मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे फेस पे कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 16 होते हैं फेस पे, 16 एनर्जी सेंटर जैसे ही हम हंसते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमारा जो हंसना है उससे उन
एनर्जी सेंटर्स के एक्टिवेशन होने की वजह से हमारे भीतर एकदम से हार्मोन्स चेंज होते हैं। अगर हम गुस्से में हैं या हम किसी चिंता में हैं, किसी तकलीफ में हैं मान लो, तो उस समय हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो अपनी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसे रिलीज करने की बजाय वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वो उनसे वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें दुख में चिंता में ले जाते हैं, जिन्हें कॉर्टिसोल कहते हैं। तो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी को हमारी को वो टॉक्सिक कर रहा है। हम किसी भी चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अब जैसे ही हम हंसे तो हमारे जो अंदर एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, और एक और है मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 3-4 जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये सारे रिलीज होने लगते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी को एक मैसेज जाता है कि वी आर हैप्पी। और जब बॉडी को ये मैसेज जाता है तो सारी बॉडी की सेल्स हैं वो उनके अंदर एक सब जुड़ी हुई होती है हमारे नर्वस सिस्टम से, मोस्टली सभी को पता होगा। तो वो नर्व से एक दूसरे को एक मैसेज देती हैं फटाफट पूरी बॉडी की सेल्स को, क्योंकि सारी बॉडी की सेल्स तो कनेक्टेड ही है ना नर्व से। तो वो नर्व एक मैसेज देती हैं कि आई एम हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस का जब मैसेज हमारी सेल्स में पूरी में जाता है तो हमारी सेल्स का जो एक सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे से एक वो बोलते हैं उन्हें टेलोमिया, टेलोमिया बोलते हैं। टेलोमिया के जो एक एंड होता है, जैसे शू लेस का एक एंड होता है ना हार्ड सी कोटिंग वाला, जो हम फीते बांधते हैं उसमें एक हार्ड सी कोटिंग होती है एंडिंग पे ताकि धागा ना निकले। तो ऐसे ही हमारे डीएनए की वो हार्ड सी कोटिंग टाइप में एक मैसेज रिसेप्टर होता है, जैसे एंटीना बोलते हैं, एंटीना की तरह से होता है, उन्हें टेलीमियाज बोलते हैं। तो वो टेलीमियाज जब वो मैसेज रिसीव करते हैं हैप्पीनेस का, तो वैसे ही फिर हमारी बॉडी बिहेव करती है, उससे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं और हम लोग हेल्दी फील करते हैं। सपोज बॉडी हमारी बहुत कहीं से डिसीज्ड है, कोई बीमारी है भी, लेकिन फिर भी हम हैप्पीनेस वाली स्टेट में हैं तो उसकी हीलिंग होने लगती है, बहुत जल्दी हीलिंग होने लगती है। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर हम शुरू करते हैं उसे छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये रिमाइंड कराना होता है आपस में एक दूसरे को हम लोग कि इसके इतना जो बेनिफिट है, सभी चाहते हैं भाई मेरी बॉडी हेल्दी हो। जैसे कि कल मैं मेडिटेशन करा रही थी तो वो फीलिंग आ रही थी सभी को ही आ रही थी, चाहे किसी ने शेयर किया या नहीं किया, मेजोरिटी लोगों को आ ही रही होगी कि जो हम मैसेज दे रहे हैं अपने आप को वो मैसेज हमारी बॉडी ले रही है और अब उसी जोन में आ जाते हैं। फिर हमारी बॉडी अपने आप ही हमारी बॉडी की हीलिंग होने लगती है, बहुत कुछ हमारे अंदर से सब ठीक होने लगता है। जो माइंड में हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स दबे हुए हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं, हमारे डीएनए में आ गए। तो कहते हैं डीएनए लेवल तक ये चीज काम करती है, जब जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जैसा एनवायरनमेंट हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ अगर किसी के साथ एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है और हम फॉर्मेलिटीज में उसके साथ मिल रहे हैं, तो ऐसे मिलने जुलने से ना मिलना अच्छा है। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है, क्योंकि वो हमारे नियर एंड डियर भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं उन्हें बुरा लगेगा अगर हम उनके पास नहीं गए तो। लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए हम नहीं जाएं, बेटर है कि हम अकेले रह लें, और या फिर हम ऐसे लोगों के साथ बैठें जो खुद बहुत खुश रहने वाले हों या बहुत रिलैक्स रहने वाले हों। तो हमारे ऊपर भी उस चीज का इम्पैक्ट आता है, या फिर हम इतने रिलैक्स्ड हैं और इतने खुश हैं कि हम उसको भी हम वो एक एपिडेमिक का काम करती है ये हमारा रिलैक्सेशन, हमारी खुशी, हमारी स्टेट ऑफ माइंड, कि उसको भी वो छू जाए, वाइस वर्सा मतलब है ये चीज। तो मैंने अपनी ये नॉलेज शेयर किया है। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए तो 2 मिनट सब मुस्कुरा ही दें, हंस दें थोड़ा, चाहे कोई अनम्यूट करना चाहे अनम्यूट करके हंस ले, और अनम्यूट करके जोर से हंसे। पागलों की तरह हंसे, पागलों की तरह हंसे, बिना वजह हंस रहे हैं।
वेरी नाइस। चलिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखो कितना मजा आ हाँ, गया। गट्टी बंदी नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसे रोकना भी आना चाहिए भाई, ब्रेक भी होने चाहिए अपने हाँ हाथ में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अभी सब अपने देखे मुस्कुराएं, बस हंसें और बिना आवाज़ के हंसे और मुस्कुराएं और देखें कैसा महसूस हो रहा है। प्रैक्टिकल हमने किया, सबने किया होगा आई होप। तो देखिए कैसा लग रहा है। तो यदि इतना बेनिफिट मिल सकता है तो कोई बात नहीं, कोई हमें यही तो कहेगा पागल लग रही है, कैसे हंस रही है। कोई बात नहीं, कहने दीजिए। पागल कहलाना कोई बुरी बात नहीं है। पागल किसे बोलते हैं? जिसने गल को पा लिया, जिसने समझ ली बात, वही पागल है। तो बस मुस्कुराएं, हंसें, खूब हंसा करें पूरा दिन बिना कारण। तो देखेंगे कई लोगों ने इस टेक्निक के साथ को प्रयोग किया है जब, तो उनकी कई बीमारियां ठीक हो गई हैं। क्योंकि कई बीमारियों का कारण सिर्फ टेंशन होती है, और जब वो उन्होंने समझ आया कि यदि टेंशन ही कारण है तो क्यों ना मैं खूब खुश रहूं, हंसूं, देखते हैं बीमारी ठीक हो जाए। तो सच में ठीक हो गई। लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं था, ऐसी बीमारियां भी ठीक हुई हैं हंसने से, खुश रहने से। तो जितना हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं बिना कारण, जो भी स्थितियां परिस्थितियां उन्हें वैसे रहने दीजिए, बस आप खुश रहें। चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहते हैं छोड़ दें उसको। आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप उनका भलाई कर रहे हो। आप बीमार हो गए तो उन लोगों को भी परेशानी होगी जो आपको मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपका। तो और ये हंसी ऐसी होती है जैसे हम रोते हैं, उदास रहते हैं तो घर परिवार के लोग भी उदास हो जाते हैं। और एक व्यक्ति अगर खुश है, हंस रहा है, नाच रहा है, उसे देख के दूसरे लोग भी, चाहे वो मन ही मन कुछ भी कहते रहें या ऊपर से कुछ भी कहते हैं, अंदर से वो भी खुश होते हैं, उनको भी हंसी आती है, वो भी नाचना चाहते हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, छुआछूत की बीमारी होती है, इन्फेक्शियस होती है, ये एक से दूसरे को आ जाती है। जो हंसने के साथ लोग भी हंसने लगते हैं। तो शुरुआत करें, खुश रहें, आनंदित रहें, बस यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कामना है। थैंक यू। चलिए, और कोई किसी ने अनुभव किया हंसने के बाद, कैसा लगा, कोई शेयर करेगा? कैसा लग रहा मैं है? तो अपनी हाँ एक घटना शेयर कर रही हूँ कि मैं हाँ। पार्क में ट्री को हग किए हुए थी। मेरे ठीक को है। हग ट्री को करते हुए देख के एक लेडी भी मैंने देखा, वो भी एक ट्री को हग कर रही है। तो ओके। बाद में वो मुझे से कह रही थी कि मुझे ना ट्री को हग करने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मुझे शर्म आती है हाँ कि लोग मेरे को देखेंगे, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने आपको देखा कि आप तो आंख बंद करके आराम से ट्री को हग किए हुए थे, आपको देख के मेरी थोड़ी हिम्मत हो गई। तो हाँ। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा शर्म क्यों आएगी, कहते हैं लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने कहा लोगों को जो लगेगा वो उससे तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो, तुम लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तुम ट्री को ही तो हग कर रहे हो, हाँ किसी मेल पर्सन को तो हग नहीं कर रहे जो ये कहेंगे कि लोग की ये तो कैरेक्टर लेस है या कुछ है। हाँ। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा लोग पता नहीं छोटी छोटी चीजों में भी इस चीज को लेके बैठे रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और अपने नहीं। जीवन को खराब ही कर लेते हैं, जीना ही नहीं सीखते। तो हम जो करेंगे ना, आसपास के एक दो लोग भी चाहे सीखें, उसको सीखते हैं, जरूर सीखते हैं। तो हाँ अच्छा लगता है कि किसी के भीतर से भी ये चीज हमें देख के खत्म हो जाती है, जो उनको करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इससे सुंदर क्या सेवा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे भी याद है कि जब मैं शुरू शुरू में ध्यान करने के लिए, मतलब थोड़ा मज़ा आने लग गया था, तो पार्क में जाके ऐसे लगता था आंख बंद करके बैठूं। तो पर मुझे भी शर्म आती थी शुरू में कि यार लोग क्या देख कहेंगे, आंख बंद करके बैठी हुई है। हालांकि किसी को मतलब ही नहीं है, अपने ही मन में एक फियर होता है, पता नहीं शर्म सी होती है, अजीब सा पर्दा होता है। पर फिर भी उस पर्दे के बावजूद, उस डर के बावजूद आंख बंद करके बैठी। एक दिन, दो दिन, फिर लगा यही तो लोग कहेंगे ना कि आंख बंद करके बैठी है, पागल है, या जो भी कहने दो, मैं अपना क्यों मज़ा ख़राब करूँ।
तो मैं बैठने लगी। तो फिर 2-4 दिन में वो बस ख़त्म हो गया। फिर और भी लोग बैठने मैंने देखा बाद में वॉक करते हुए कि कई लोग बैठते हैं ऐसे। तो ठीक है। तो वो फियर निकल जाता है, होता है सबके अंदर। कभी किसी को देखा नहीं और लगता है हम पहली बार के ऐसे पेड़ को हक कर रहे हैं और लोगों को अजीब सा लगेगा। तो वो हिम्मत करनी पड़ेगी, पहल एक को करनी पड़ेगी। आपको याद होगा पहले सब चुन्नी लेके घूमते थे, है ना, सूट पहनते थे चुन्नी वाले। तो बिना चुन्नी के बहुत अजीब लगता था, और आज देखिए एक भी चुन्नी नहीं पहनता। शुरुआत की जब जिन लेडीज़ ने, उनको खूब सुनना पड़ा। फिर धीरे धीरे जो पहनती थी सबने ही धीरे धीरे हटा दिया। सब सलवार और कुर्ती में आ गई, या पजामी कुर्ती में आ गई, या पैंट पहनने लगे। तो सभी ने ही बदल दिया। 80-90% आज सब ने बदल दिया है। शहरों में तो हो ही गया इतना। तो वो शुरुआत जो करते हैं उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, थोड़ा लोगों की नज़रों को देख झेलना पड़ता है, लेकिन बाद में वही लीडर हो जाती हैं। फिर उनको देख के दूसरे भी करने लगते हैं। तो इसलिए हिम्मत करें, जो सही है उसको करने में कम से कम ना झिझकें। हाँ जी। यस। अपनी जो बातें चल रही हैं इसी पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जी। इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। जैसे आपने बताया गार्डन्स की बात चल रही है, अपन बगीचों में घूमने जाते हैं तो कई बार कुछ पहचाने लोग मिलते हैं जिनसे थोड़ी बहुत बात होती है हमारी, और कई बार बिल्कुल अननोन फेस मिलते हैं, बड़े आराम से कुछ मायूस से ऐसे वॉक कर रहे हैं या बैठे हैं, या ऐसी अपने परिवार की बातें कर रहे हैं, कोई बैठ के, कुछ लेडीज बैठ के बातें कर रही हैं, और वो भी निगेटिव बातें, अपनी बहुओं की बातें कर रही हैं। निगेटिव बातें कि वो ऐसा करती है, उसने ऐसा कहा, कुछ कुछ बस ऐसे ही करते। पार्क में आने के बाद भी वो खुश नहीं होते हैं। तो ये 3-4 सिचुएशन दिखती हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, ऐसे चलते फिरते किसी से भी हेलो जी, राम राम जी, मुस्कुराते हुए बड़े अपनेपन से किसी कंधे पे हाथ रखे, राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, ऐसा करते हुए तो थोड़ी सी उनके मुंह में भी फेस पे भी स्माइल आ जाती है कि हमें किसी ने गुड मॉर्निंग कहा, राम राम कहा। तो ये सब देख के तो अच्छा लगता है कि चलो हमारी मुस्कुरा रहा है, हम भी अंदर कितना खुश हो रहे हैं किसी के साथ। तो ये पहल भी अच्छी लगती है। राधे राधे कुछ भी ऐसे बोल के उनको थोड़ा सा अकेलापन दिखता है। ऐसे करते करते जब बार बार मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो कुछ दिन बाद वो खुद बोलने लगते हैं कई बार, गुड मॉर्निंग जी, अरे आप कल नहीं आए थे, कल हम देखते रहे आपको। ऐसे धीरे धीरे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बस सुंदर। ये सब करके मजा आता है। बहुत सुंदर। इससे मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आपका पीएन है, चौकीदार हैं, गेट कीपर्स हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमें नमस्ते बोलें, सलाम ठोके, है ना। हम गुज़र रहे हैं तो चाहे वो हमसे उम्र से बड़े हों, लेकिन उनका क्योंकि वो पीएन है या चौकीदार है तो हमें लगता है वो हमें नमस्ते करे। तो मैंने इस चीज़ को शुरू में थोड़ा मुझे भी हिम्मत लगी, लेकिन करना शुरू किया कि नहीं, खुद ही जाके कैसे हैं, नमस्ते, आप ठीक हो। तो 2 बार 4 बार किया तो अब उसको भी लगा कि हाँ ये नमस्ते करती हैं, तो फिर उसने भी करना शुरू किया। जब भी दिखे तो मेरे से पहले वो करे। तो शुरुआत की हमने बिना भेदभाव के कि नहीं, छोटा है बड़ा है, बुलाना, नमस्ते करना, एक्नॉलेज करना। काम वाली आई तो जरूरी नहीं उसी ने हमें नमस्ते करनी है, हम ही पूछ सकते हैं क्या हाल है बेटा, कैसे हो, ठीक हो। हमने उसको एक्नॉलेज किया, उसको उसके आने को अहमियत दी, थैंक यू बोलना। ये सारी चीज़ें बिना भेदभाव के, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे नीचे अंडर काम करते हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह इंसान हैं। हम भी किसी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कहीं जॉब करते हुए हो सकते हैं, या हमारे बच्चे भी कहीं जॉब करते हैं तो वो भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं। तो ये भेदभाव क्यों? सब इंसान हैं, सभी परमात्मा के बनाए बच्चे हैं, या हर एक ही एनर्जी से जब सब जग पैदा हुआ है वही एनर्जी सबको चला रही है। तो बिना भेदभाव के सबके को प्रणाम तो कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, बुला सकते हैं, खुश हो सकते हैं एक दूसरे को देख के। तो हमारी नज़रों में जो ये भेदभाव है इसे भी हमें हटाना ज़रूरी है। तो पहल करें, शुरुआत करें, वो हमें करनी पड़ेगी। वो एक बार जो पुरानी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा,
और नए ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। शुरुआत करें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों से ही फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती। थैंक यू। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी हेलो। मीनाक्षी। हाँ जी मीनाक्षी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं इस स्टेप्स के ऊपर ही, जो आप कपड़ों की बात कर रहे थे ना, तो इसी के ऊपर ही कहना चाहूंगी। हमारे घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही था। तो मुझे कहीं जाना था, तो बोले पैंट और वो वैसे कपड़े चाहिए, तो मैंने नहीं पहने थे कभी। तो मुझे लग रहा था वहां पे तो बाहर जाना था तो जरूरी थे। तो मुझे बहुत अंदर ही झिझक हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं वो नहीं। लेकिन फिर मैंने जैसे ही सोचा कि ये सब नहीं सोचना, जब सब लोग पहन रहे हैं तो मैं भी पहनूंगी। और मैंने सोचना ही नहीं कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। तो मैं लेके गई और पूरी कॉन्फिडेंटली पहना। मतलब चेंज था वो मेरे लिए फर्स्ट। तो पर अब अच्छा लगने लगा। अब लगता है पहनूं अपनी मनपसंद कपड़े, क्यों ना पहनूं, मैं ऐसे क्यों बंद बन के रहूं। तो ये चेंज मैं शेयर करना चाह रही थी। ये से आप लोगों की उससे भी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया। और दूसरा हंसने की, जैसे आप लोग हंस रहे थे, तो साथ ही साथ मैं भी खुल के खूब हंसी हूँ। और अंदर ऐसा लग जाता है जैसे पता नहीं सारी चीजें साफ हो गई अंदर से। मन एकदम से जैसे उछलने लगता है। थैंक यू जी। यस यस। तो हंसने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हंसी मजाक वाली कोई बातें बोल रहा हो तो ही हंसना है, वो है ना, तब तो हंसना ही है। उसमें भी कई लोग ना चुप ही ऐसे बैठे रहते हैं। कोई मौका छोड़े ना, हल्की सी भी कोई कहीं हंसी की बात हो रही है, कुछ हो रहा है, सब हंस रहे हैं, आप भी खुल के हंसे, है ना। वहाँ तो मौका छोड़े ही ना, चाहे वो कैसे ही लगे कि कैसा मजाक है, इसमें क्या हंसने की बात है, इतना दिमाग बीच में मत लगाएं। हंसने का मौका मिला है, खूब हंसे, और बिना मौके के भी हंसे। आदत ही बना लें हंसने की। खाली बैठे एकांत में भी हंसें कि चलो 2 मिनट हंसती हूँ। अपने सेल्स को खुशी का हमें वो देना है, टॉनिक देना है। यदि हम खुश हैं, जैसे मंजू जी ने बताया, एक एक सेल को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। हंस रहे हैं तो आप मैसेज दे रहे हो कि सब ठीक है। और आप दुखी हो, परेशान हो, तो एक एक सेल को मैसेज आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो बेचारे डरे डरे, घबराए घबराए काम ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर वो, उनको लगता है कोई इमरजेंसी है, तो अपने सब काम छोड़ के वो बस एक पैनिक स्थिति में रहते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, इसीलिए बॉडी और बीमार हो जाती है। तो हर समय एक मैसेज तो दे ही सकते हैं हम कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड वाइज, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, आनंदित हूँ, और खूब सब सब कुछ है मेरे पास, इनर रिचनेस है। और जितना भी बॉडी सही चल रही है उसके लिए धन्यवाद है कि मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, मज़े में हूँ, आई एम हैप्पी, खुश। अपने वो जो मैसेज है ना, ये मिरेकल करेगा। आप बार बार रोज मैसेज दोगे बॉडी को, तो आपका एक एक सेल जब सुनता है इस बात को कि बस सब ठीक है, तो वो भी ठीक से काम करने लगता है, आपकी स्थिति और अच्छी हो जाती है। ये है उसका साइंस है इसके पीछे। आपके जो बॉडी है वो, उसको आप ऐसे मत देखिए कि ये हड्डी मांस है, इसमें करोड़ों सेल हैं जो जीवित है, एक एक अलग अलग सेल से बना हुआ है। हमारे करोड़ों अरबों सेल्स हैं। आपकी एक पूरी दुनिया है, इस पूरा संसार आपने बसाया हुआ है इस शरीर के अंदर। तो आप खुश तो ये सारा संसार खुश, आपका बॉडी खुश। ठीक है, चलिए तो ध्यान कर लेते हैं फिर से। आंख बंद कर लें और देखें कैसा लग रहा है। एक अद्भुत शांति, आनंद, पीस, सुकून, जो भी आपको फील हो रहा है इस वक्त अंदर आपके, बस उसके साथ हो जाएं। कोई नाम ना दें, कुछ सोचना नहीं है, सारी लैंग्वेज को भूल जाएं, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। 10 मिनट एकदम मौन शांत, बस सुनते रहें मेरी आवाज़ को, वो भी सुनना हो रहा है, और अपने साथ हो जाएं, टोटल अपने साथ, अपने में ठहर जाना, अपनी मस्ती में मस्त हो जाना।
ये ऐसे पल हैं जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चाहिए ही नहीं, आपका होना ही पर्याप्त है। आप अपने आप में पूर्ण हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मन ही मन बोले, मैं संतुष्ट हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा होना ही मुझे पूर्णता देता है। मेरा होना ही मुझे संतुष्टि देता है। मेरा होना पर्याप्त है। मैं अपने होने में पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो शक्ति सबको संभाले हुए है, मुझे भी संभाले हुए है। और वो शक्ति और मैं दो नहीं है, एक ही है। कहीं भी अलगाव नहीं है। हम ऐसा ना सोचें कि मैं शरीर हूँ और शक्ति मुझ में है। ऐसा सोचें कि मैं शक्ति हूँ और मैं शरीर को यूज़ करती हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो सब ब्रह्मांड को चलाती है। पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है, वही शक्ति इस शरीर में भी व्याप्त है और वही मैं हूँ। और उस शक्ति का उद्गम है परमात्मा शिव। शिव यानी स्टिलनेस। तो हमारे ही भीतर शक्ति का जो दूसरा रूप है शिव, वो भी मौजूद है। जहाँ कोई भी हलचल नहीं है, जहाँ केवल स्थिरता है, ठहराव है। तो अपने ही भीतर ये दोनों को महसूस करें, शिव और शक्ति को। स्टिलनेस और मूवमेंट, ये दोनों ही हैं हमारे अंदर। पुरुष और स्त्री, जो कहा जाता है कि हमारे ही अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं, वो इसी के लिए कहा जाता है। जो शक्ति है वो फीमेल है और जो शिव स्वरूप स्टिलनेस है वो मेल है। ठहर जाएं स्टिलनेस में।
आप सबने मौन का बहुत महत्व सुना है। ये मौन क्यों कहा जाता है कि मौन हो जाएं, शांत हो जाएं? क्योंकि हम वो स्टिलनेस को महसूस करें। हम जब शांत होंगे, मौन होंगे, तो स्टिलनेस को और अच्छे से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। यदि मन बाहर ही की दुनिया में लगा रहेगा तो हम भीतर देख नहीं पाएंगे कि हमारे भीतर स्टिलनेस भी है और मूवमेंट भी है। दोनों ही हमारे ही भीतर हैं। बाहर के मंदिर उसके प्रतीक हैं और जो रियलिटी है वो हमारे अंदर है। तो जब भी परमात्मा के दर्शन करने हो, शिव पार्वती के दर्शन करने हो, तो अपने ही भीतर देख लेना स्टिलनेस को और शक्ति रूपेण माँ कुंडलनी को, जो आपके शरीर में विराजमान है, जिसकी मूवमेंट से आपके भीतर मूवमेंट्स होती हैं। यही कुंडलनी शक्ति पूरे जगत की माँ है, जो सब पूरे विश्व में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो सब इसी शक्ति से हो रही है। इसीलिए इसे माँ कहा गया। कभी माँ शांत होती है, कभी उग्र होती है, तो वही हमारे अंदर वही शक्ति, कभी जब शांत होती है तो वही दुर्गा है, पार्वती है, और जब वही उग्र होती है कई बार तो वही काली हो जाती है। हमारे ही भीतर वही शक्ति है। तो हमें हमारी शक्तियों को पहचानना है, अपने ही भीतर के शिव को जानना है, तभी हमें वो सुकून, वो शांति मिलेगी और हमारी खोज बंद होगी, बाहर खोज बंद हो जाएगी। जब भीतर सब मिल जाएगा तो बाहर खोज समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन खोज समाप्त होती है तो खोजी समाप्त हो जाता है। हमारे भीतर एक खोजी है जो खोज रहा है, कोई मिल जाए, मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो खोजी ही समाप्त हो जाता है। जो ढूंढता फिरता है वो समाप्त हो जाता है, उसका ढूंढना बंद हो जाता है और आप अपने में ठहर जाते हो, शांत हो जाते हो। पा लिया जो पाना था, मिल गया जो मिलना था। और फिर ये ऐसी पूर्णता है कि और बढ़ती है, पूर्ण और पूर्ण होता है। कहीं भी समाप्ति नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ कहें कि ये यात्रा समाप्त हुई। ये अनंत है, अनंत। तो बस रोज नित नए का मज़ा लें, इसमें रमे रमे इसका मज़ा लेना सीखें। हमें अभी सिर्फ इंद्रियों का मज़ा लेना आता है। अभी हमने अपने आप को सिर्फ एक व्यक्ति की तरह देखा है। अब आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखें कि ये जो आपका शरीर है वो एक मंदिर है और उसमें शिव और पार्वती विराजमान हैं। ऐसा जीना शुरू करें कि जो खा रहे हैं परमात्मा को भोग लग रहा है। बोलते समय भी सोचें, अपने अंदर जो चीज़ें ले जाते हैं उसके लिए भी सोचें कि ये मंदिर है और इसमें परमात्मा का निवास है। तो अपने आप समझ आएगी, विवेक जागृत होगा, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अपने आप समझ आएगी, विवेक जागृत होगा। तो आज से अपने शरीर को मंदिर और अपने अंदर बैठी परमात्मा को महसूस करते रहें पूरे समय।
तो बाहर का भटकाव समाप्त और भीतर की यात्रा शुरू। तो बने रहें इसी अवस्था में, ठहरे रहें शांत। 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी है, संकल्प लें और इसी में बने बने इसका मज़ा लें। थैंक यू सो मच।